एक साल से पूरा परिवार भय में है, परेशानी में है, चिंता में है। इसलिए हम बहुत जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि उसको जेल भेजा जाए और वो उसके लिए ये सज़ा है जो योगी जी के द्वारा भी हमें पता है कि वायरल इस तरह की बदतमीज़ियाँ वायरल नहीं की जा सकती। यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ़ उम्र कैद तक की सज़ा है। बस मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे घेराव करेंगे, धौलाना थाने का घेराव करेंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना कोतवाली पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी को किस संबंध में ज्ञापन दिया है, आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहते हैं आखिर किस संबंध में कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन दिया है। संबंध ये है कि हमारा जो कार्यालय है ये तहसील धौलाना का जो 1 नंबर गेट है और श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय का जो आवास है उसके पीछे हमारा कार्यालय है। उस कार्यालय के बगल में एक ओयो चला था पहले और उस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब ने उसको जेल भी भेज दिया था। लेकिन अभी पीछे ये जो बरसात हुई है उस बरसात में हमारे रास्ते में पानी भर गया ज़्यादा और उस पानी में बिजली का करंट आ गया। बिजली करंट इसलिए आ गया क्योंकि उस पर खम्भे वम्बे तो जो थे नहीं और एक बिजली विभाग ने लकड़ी के जो बांस होते हैं उन पर कर वो लाइन दे दी थी ओयो के लिए, जबकि एस्टीमेट किसी और ने जो जमा करा और जिसने एस्टीमेट जमा कर रखा है उसके लिए लाइन आज तक नहीं दी गई है। बिजली वाले ने बोल दिया जी इस कॉलोनी के लिए लाइट नहीं दी जाएगी और लेकिन ओयो के लिए जो लाइट दे दी गई, पता नहीं क्यों दे दी गई भाई, अब पता ना पैसे कितने दिए कितने जो नहीं दिए वो तो जो है भैया ऊपर वाला जो जाने। खैर जब उसमें करंट आ गया तो हमने बिजली घर का घेराव कर दिया। घेराव के बावजूद में वो बिजली वालों ने वो लाइन जो काट दी गई। लाइन काटने के बाद में रातों रात बिजली विभाग ने पैसे लेकर के और सीमेंट के खंभे वहाँ काटे गोटे गोटे पानी में। इतनी जल्दबाजी करी, पता नहीं किसका कैसा लोभ लालच है कैसा नहीं है। तो खंभे पत्थर के गोटे गोटे पानी में गाड़े गए और एक केबल उस ओयो के लिए खींच दिया गया। लाइन फिर चालू होगी। जब लाइन चालू होगी वो जो ओयो का जो मालिक है उसने अपने कमरे में अंदर बढ़ के और लाइट जो बिजली के बोर्ड होते हैं इंडिकेटर जो जलते हैं लाल लाल थे उनका फ़ोटो लेकर के वीडियो बना करके हमारे जो उमेश राणा जी हैं जो आपसे ये नव मनोनीत हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष धौलाना के पद पर, इनके फ़ोन पर गंदे गंदे जो कमेंट, औरतों के लिए गंदे गंदे जो कमेंट, यहाँ तक कि अपने कमेंटों को उसने इस बात से उजागर कर दिया और ये भी कह दिया कि इनको माननीय मोदी जी को भी दिखा दीजिए, माननीय योगी जी को भी दिखा दीजिए, मैं किसी से जो डरता नहीं हूँ। तो इतना बाहुबली है कोई, वो पता है ओयो का मालिक है कि वो सरकार से भी जो नहीं डर रहा है और उनके लिए भी ये कह रहा जोक्सू इनको जो दिखा दो, मैं किसी से जो डरता नहीं हूँ। इस बाबत इन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले इंस्पेक्टर महोदय को लिखित में दिया थी, एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं करी है। इसलिए आज हम जो है 5-7 आदमी का एक जो प्रतिनिधिमंडल इंस्पेक्टर धौलाना से मिला, अपनी बात कही और एसपी साहब के लिए हमने ज्ञापन दिया है और ये लिए हमने लिख दिया है। अगर 2-3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, आप लोगों के द्वारा नहीं हुई, तो भाकियू टिकैत किसी भी पूर्व सूचना के बिना और किसी भी समय थाना धौलाना का घेराव कर सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। सर, आप धौलाना कोतवाली प्रभारी को आपने ज्ञापन दिया, किन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया, किस समस्याओं को लेकर आप मिले हैं? देखो, मैं भाकियू टिकैत से अभी कल ही हमारे शेरों के शेर बब्बर शेर दिनेश खेड़ा जी ने
एक महापंचायत की थी, तो उसमें जो है कल हमारे कुछ पदाधिकारियों को कुछ सम्मानित पद दिए थे, जिसमें से मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष का पद की जिम्मेवारी दी है। तो आज अभी जो आपको हमारे जो जिला महासचिव श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी जो हैं, आपको सब कुछ बता चुके हैं। और आपको क्या बताना चाहूँ, बस यही है कि ये जो पारपे का जो अंकित कुमार है, बार बार हम इसको देखो बहुत भी हम पहले भी जो है एप्लीकेशन डाल चुके हैं, तो इतना बदतमीज़ हो गया ये कि ना तो ये किसी को प्रधानमंत्री शासन को मान रहा है ना प्रशासन को मानना है। हमारे मोबाइलों पर ये कि बोला प्रधानमंत्री को सुना देना रिकॉर्डिंग और ये वीडियो, बोला मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जिन्होंने लाइट बंद कर रखी है, अभी आप ये बताओ कि जब बिजली विभाग की सबसे बड़ी गलती रही है इसमें कि जब हमने यहाँ पे बिजली घर पे धरना दिया था, तो उसमें धरना दिया था हमने, और विकास एक है छोटी गुलाबठी का, उसका मकान है इसी के ओयो के सामने, वो भी विरोध कर रहा है, लेकिन उसके विरोध के उसमें इसने उसकी लाइट का कनेक्शन नहीं होने दिया। ये बार बार मतलब बिजली घर में इसकी अच्छी सी जानकारी है, उसका कनेक्शन नहीं होने दिया था। आप बहुत कोशिशों के बाद उसका बेचारे का एस्टीमेट 52,000 रुपये जमा हुआ, और उस 52,000 रुपये जमा किए उसने, और जब हमारे धरना देने के बाद घुटने घुटने पानी में खंभे गाड़ दिए, तो हमें वो कमेंट में भी और वैसे भी वीडियो के द्वारा भी हम लोगों को तो दुनिया भर की ऐसी ऐसी गाली बताई हैं कि मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वीडियो में सभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री को दिखा देना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखिए मेरी लाइट घर में जल रही है, ऐसा करके मतलब मोबाइल द्वारा भी दिखाया है और अपना फ़ोटो लगाया है उस पर। तो मैं जो है अभी एक हफ्ते से पहले भी 1 साल 1.5 साल से मैं घूम रहा हूँ थानों में, यहाँ पे भी घूमा, इसने वहाँ पे अपने आरोप लगाए हैं थानों पे कि मतलब इन्होंने जो इनके पास में पिस्टल है, मेरे पास कोई पिस्टल नहीं, उल्टे सीधे आरोप लगाए पैसा का लेन देन के, मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर मारे हैं इसने। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सम्मानित रूप से रिटायर हुआ हूँ, और आज तक मेरा कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और इसने मेरे को इतना ठेस पहुंचाई है मेरे परिवार को। मैं ये कहता हूँ इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी हम कहते हैं कि देखो माननीय मुख्यमंत्री जी या योगी जी के खिलाफ़ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन इस बदतमीज़ ने उनके लिए भी ये बोल दिया कि बोला योगी जी मतलब प्रधानमंत्री को सुना देना ये वीडियो, बोला मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब आप ये बताइए ये कितना दबंग है, कितनी दबंगाई है इसके अंदर की, मतलब वो उनको भी नहीं मानना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। तो हम तो ये कहते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इस पर जो है मानहानि का मुकदमा किया जाए। हमारे को हमारे सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तो धौलाना कोतवाली परिवारी से मिले तो क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन तो वो 1 साल से दे रहे हैं, आश्वासन दे देते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कौन से नेता का फ़ोन आ जाता है, क्या आ जाता है, जन पैसे भर रहे हैं। हम तो सीधी कहेंगे अब, क्योंकि हम दुखी हो गए। एक साल से जो है हम एप्लीकेशन दे करके परेशान हो गए। आज हमने भाकियों टिकैत एक ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे आज हमारे जिला महासचिव जो श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी दोनों मिलकर के सभी हमारे भाकियों टिकैत के परिवार ने आज ज्ञापन दिया है। अगर इस पर 2-3 दिन में सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। बहुत हम जो है सहन कर चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो है कोई सरकार से कुछ वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम अगर सम्मानित रूप से रिटायर हुए हैं आर्मी से, और हमारे ऊपर जो है ठेस लगाई है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारा परिवार भय में है। ये जब इतनी बात प्रधानमंत्री जी को बोल सकता है तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बस यही चाहता हूँ मैं कि इस पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कोतवाली में आए हो, क्या समस्या लेकर के आए हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी? जी, अभी मैं देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ, जो अदना सा मेंबर है भारतीय किसान यूनियन का। वो माननीय सुंदर जी ने, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष ने भी काफ़ी कुछ उसके बारे में बता दिया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो आदमी अपने आप में बहुत दबंग है, और गलत तरीके से पिछले 1 साल से हमारे कार्यालय भी वहीं है, फौजी भाई साहब के पास ही कार्यालय है, जिसकी वजह से वो बहुत तंग किए हुए हैं हमें, और हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। वो इस तरह की बकवास करता है, जो मीडिया पे दिया जा रहा है वो बकवास है, गाली गलौच है। इसके लिए ही हमने आज ज्ञापन सौंपा है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। ये लीगल नहीं है,
कि वो वायरल किसी भी तरीके से गाली गलौज करके दे रहा है। मैं अंकित राणा जो कपूरपुर का है, उसने ओयो चलाया था, उसी पारपे का, उसी के बारे में संदर्भ में ये सब बात कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब से मिले हो तो क्या आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब 1 साल से कई बार हम मिले हैं, लेकिन आज हमने ज्ञापन सौंपा है। हमने उनको साफ संदेश दे दिया है, यदि 2 दिन के अंदर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके अगेंस्ट, उसके सख्त उसको जेल भेजा जाए सिंपल वे में, क्योंकि उसने गलतियाँ बहुत कर रखी हैं, जैसा पहले भी आपको बता दिया जा चुका है। तो मेरा कहना यही है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें, और उन्होंने हमें यही कहा है कि 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, जैसा संभव होगा हम करेंगे। अदरवाइज़ भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगी और घेराव करेगी थाने का। ये हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है। मेरी यहाँ सिर्फ ये है कि वो बिजली विभाग से भी मिला हुआ है, जिस तरीके से भी मिला हुआ है मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन ये निश्चित है कि वो गलत तरीके से सारी काम करता रहा है, और एक इनोसेंट जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, निर्दोष हैं, उन पे दोष आरोपण करता रहा है। 1 साल से पूरा परिवार भय में है, परेशानी में है, चिंता में है। इसलिए हम बहुत जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि उसको जेल भेजा जाए, और वो उसके लिए ये सज़ा है जो योगी जी के द्वारा भी हमें पता है कि वायरल इस तरह की बदतमीजियाँ वायरल नहीं की जा सकती। यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ उम्र कैद तक की सज़ा है। बस मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे घेराव करेंगे, धौलाना थाने का घेराव करेंगे। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।